स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर चिल्ड्रंस एट वर्क। तो इसमें देखिए क्या है, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रंस हैव टू वर्क, सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवहुड। कुछ बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं कि बच्चों को क्यों काम करना पड़ता है। कुछ others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. कुछ बच्चे इसलिए हेल्प करते हैं घर की कि वे अपने फैमिली को जो क्या है जीविका को चला सकें, ठीक है। और कुछ क्या करते हैं कि जो बाकी बच्चे हैं वे अपने घरों से दुखी होकर भाग जाते हैं और उन्हें क्या होती है, ज़रूरत होती है कि वे अपने आप को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब अगर वो कहीं नए शहर में जाएंगे तो उनको क्या चाहिए, खाने के लिए, रहने के लिए क्या होती है, ज़रूरत होती है, तो वो इसलिए भी काम करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है। और वे बच्चे जिन्हें काम करना पसंद है, देखो, चिल्ड्रंस हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। और वे बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है वे स्कूल नहीं जा सकते और ना ही वे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल सकते हैं। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वे काम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, क्या रीज़न होते हैं कि उनको काम करना पड़ता है। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट है, वेलू एन 11 ईयर्स ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। एक वेलू बच्चा है जो 11 साल का है, वो अपने घर से भाग जाता है। ही वॉन्डर्ड अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। वो इधर उधर घूमता है और भटकता रहता है और क्या करता है, ट्रेन पर चढ़ जाता है। कहाँ, ट्रेन टू चेन्नई की ट्रेन पे चढ़ जाता है, विदाउट ए टिकट, बिना टिकट लिए ही। ट्राइड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट ए वर्ड ऑफ वेलकम। और वो बहुत थका हुआ होता है और वो भूखा भी होता है। ही डज नॉट नो, और उसे ये पता नहीं होता है उसे कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट स्टेशन और शाउट ए वर्ड ऑफ वेलकम, तो उसे क्या होता है, तभी एक वहाँ पे अजनबी की इंसान की आवाज़ उससे पीछे से सुनाई देती है और ये आवाज़ ऐसी लगती है कि वेलू को कोई जानता है और जो उसे पुकार रहा है। अब नेक्स्ट है, वैन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंटर। जैसे ही जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस है वो चेन्नई सेंटर पे पहुंचती है, इट टुक वेलू सम टाइम्स टू गेट ऑफ। और वो क्या करती है, उसको वो जो वेलू होता है वहाँ पे कुछ समय के लिए उतर जाता है। वैन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब वो पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है, हिज लेग्स फेल्ट वोबली एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन। उसके जो पैर थे कांप रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके पैर इसलिए कांप रहे हैं कि वो जैसे कि वो चलती हुई ट्रेन पर हो। ओए आउट ऑफ द वे, अ पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, वेलू जंप्ड असाइड। वहाँ पे ओए अचानक आवाज़ आती है, रास्ते से हट जाओ, क्योंकि जो पॉटर होते हैं, जो बोझा ढोने वाले होते हैं, वो अपना लोडेड सामान वहाँ से ले जा रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हट जाओ यहाँ से। वेलू जंप्ड असाइड, और वेलू क्या होता है, किनारे पे, एक साइड किनारे पे हो जाता है। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन ए प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म के एक बेंच पे बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और अपना एक छोटा सा बंडल या गठरी को लेते हुए। ही in all his 11 years he had never seen so many people except once a year at their fair in the village। और उसने जो वेलू होता है, उसने अपनी इतनी 11 साल की उम्र में कभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी होती है। कि बस किसको छोड़ के, जब उनके जो गांव होता है वहाँ पे कभी मेला लगता है तो उसने वहीं पर कुछ भीड़ देखी होती है। पीपुल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। और जो वहाँ लोग थे प्लेटफॉर्म में, आपने देखा होगा ना, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, लोग इधर उधर थे, आ जा रहे थे अपने सूटकेस को लेके। और वॉइस अनाउंस समटाइम्स समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, और जो वहाँ पे से आवाज़ आ रही थी, अनाउंस हो रहा था, जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन इतने बजे जाएगी, और वैसे ही वहाँ पे भी क्या होता है, अनाउंसमेंट हो रहा था। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट their luggage looking at a TV hanging from the roof, the noise was terrible। और वहाँ पर जो लोग थे अपने सामान को लेके बैठे हुए थे, कुछ लोग तो अपने सामान के ऊपर ही बैठे हुए थे, लुकिंग एट, और वहाँ पे
क्या होते टीवी देख रहे थे, जो टीवी कहाँ था, एक छत से लगा हुआ था। द नॉइज वॉज टेरेबल, और जो वो आवाज़ थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ आ रही थी। जैसे स्टेशन पे देखा है आपने, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट की आवाज़ आती है, लोगों के आने जाने की हो गई, ट्रेन की आवाज़ हो गई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और टीवी की आवाज़ हो गई, ये सब चीज़ें आवाज़ आके भयानक आवाज़ वहाँ पे सुनाई दे रही थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। जो वेलू था उसको उसने अपनी घुटने पर क्या रखा था, सर रख लिया था, और बहुत ज़्यादा वो अपने को अकेला महसूस कर रहा था, और बहुत ज़्यादा थका हुआ भी महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, क्योंकि वो अपने गांव से 2 दिन पहले ही निकला था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड पीसेस ऑफ जैगरी। उसने सिर्फ 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, वो सिर्फ कुछ क्या खाया था, पीनट्स मीन्स मूंगफली खाई थी, और थोड़ा सा गुड़ खाया था, इसलिए वो 2 दिन से क्या था, बहुत ज़्यादा भूखा था। ही इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट टावल एंड ए कॉम्ब। उसकी जो बंडल था, गठरी थी, उसमें एक शर्ट थी, एक टावल था, और एक कॉम्ब थी, कंगी थी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द first day to Kannauр and then got on the train to चेन्नई। और वो क्या था, चलते चलते फर्स्ट पहले दिन कन्नौर पहुंचा, एंड देन गॉट ए ट्रेन टू चेन्नई, और उसके बाद वो वहाँ से चलते हुए ट्रेन से चेन्नई पहुंचा। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकली द टिकट कलेक्टेड डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। वेलू के पास क्या थी, पैसे भी नहीं थे टिकट के लिए, बट लेकिन भाग्य से क्या हुआ, वहाँ पे जो टिकट कलेक्टर होता है वहाँ पे नहीं आता है, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आता है। ही हैड टायर टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, और वो बहुत थका हुआ था, और वहीं पर दरवाजे के यहाँ पे वो क्या हुआ, लेट गया। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम ही प्लेड कार्ड एंड साउटेड ऑल नाइट। और वहाँ पे जहाँ पे वो लेटा हुआ था, वहाँ पे लोगों का एक झुंड था जो एक ताश खेल रहा था, और रात भर वो चिल्लाने में लगे थे। ए वट न्यू टू टाउन, ए कॉल आउट ए रफ वॉइस। वहीं पर से एक आवाज़ आती है, ए क्या तुम इस जगह नहीं हो। वहाँ पे रफली आवाज़ आती है, कर्कश आवाज़ सुनाई देती है उसे। वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू अपनी आंखें खोलता है। देयर वॉज ए लॉट ऑफ पीपुल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बॉडी वॉज लुकिंग एट हिम। और वहीं पर बहुत से लोग वहाँ खड़े होते हैं उसके चारों, लेकिन कोई उसको देख नहीं रहा होता है। हेयर ए ही टर्न अराउंड, और वो क्या होता है, पीछे की ओर मुड़ता है। बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, टर्न अराउंड, उसने पीछे की ओर मुड़कर देखता है। बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज वियरिंग ए लॉन्ग बनियान एंड डेट कम्स डाउन टू हर नीज। वो दिखता है कि अपने पे एक लड़की है, उसने क्या पहना है, इस ओन एज, उसी की एज की है, वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, उसे लंबी सी स्वेटर पहनी है, डेट कम डाउन फॉर हर नीज, और जो उसके पैरों तक आ रही है। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड सी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसने क्या उसके जो बाल हैं बहुत कड़े हैं, रफली हैं, ब्राउनिश कलर के हैं, और सी हैड ह्यूज है, उसके बाद एक बड़ा बड़ा सा बोरा है, ठीक है, सैकमिस बोरा ऑन उसके कंधे में। सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टिफिंग देम इनटू हर सैक। वो क्या करती है कि जो जितने भी गंदे प्लास्टिक के कप्स होते हैं वहाँ पे स्टेशन पे फ्लोर पे, उसको क्या इकट्ठा करती है, देन इनटू हर सैक, और अपने झोले में, बैग में, बोरे में डालती रहती है। वाई इज ही सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान। अब वेलू सोचता है कि वो मुझे क्यों बुला रही है, एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और ये लड़की ने स्वेटर क्यों पहनी है इतनी लंबी। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। अब वो लड़की कहती है कि इतनी मूर्खतापूर्वक घूरने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। वेलू क्या करता है, बड़बड़ाकर देखते बोलता है, लुकिंग अवे, उसकी ओर देखता है। सो मिस्टर वेलू सैड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो जो वेलू होता है वो लड़की से कहता है, लुकिंग एट हिज बंडल, अपने बंडल को देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम्स, क्या तुम भी, उसके बंडल को देखते हुए लड़की कहती है कि क्या तुम भी घर से भागे हुए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू इसका कोई आंसर नहीं देता। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। अब वो सोचता है कि मैं इस अजनबी लड़की को क्यों बताऊं कि मैं कैसे आया हूँ। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे।
और वो क्या उसने क्या किया था वेलू ने कि जो एक दिन पहले ही घर से भागा हुआ था, क्योंकि ही कुडंट स्टैंड हिज फादर, वो अपने जो पापा के सामने एक मिनट भी या दोबारा एज हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, उसकी मतलब एक दिन भी और मार खाना नहीं चाहता था अपने पापा के हाथ से। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it one on drink। जो उसके फादर थे उनके जो पैसे थे, उसकी बहन और जो वेलू आपस में साथ में कमा के पैसे लाते थे, उसके पापा क्या करते थे उनको छीन लेते थे और क्या करते थे एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसको ड्रिंक में खर्च कर देते, मतलब पी दे उसकी शराब पी देते थे। तो इसलिए वो क्या किया उसने, वो इसीलिए वो घर से भागा। Don't think I don't know, and this place is full of children like you, so what are you going to do here? Become rich। अब वो लड़की उससे कहती है कि डोंट मत सोचो, आई डोंट नो द प्लेस इज फुल ऑफ, ये जो जहाँ ये जगह है ये पूरी बच्चों से ही भरी हुई है, जैसे तुम जैसे बच्चों से ही। सो व्हाट आर यू गोइंग ऑन टू, अब तुम क्या करोगे, क्या तुम यहाँ आके रिच बनोगे, अमीर बनोगे। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, और वो वहाँ पे उसके बगल में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वेलू उसके बगल से धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा, किनारे को जाने लगा। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद अ ग्रीम्स हंग्री। अब वो उसका जो पेट था उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि वो 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, तो उसके पेट में क्या हो रहे थे, चूहे दौड़ रहे थे, हंगर पिंची, और वो क्या कर रहा था अपने जो भूख के मारे अपने पेट को दबा रहा था और दुखी होकर। हंग्री आज द गर्ल यू वॉन्ट गेट फूड बाय सीटिंग हेयर ग्लूमी। अब वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे कोई खाने देने वाला नहीं है, और तुम इतना दुखी और अपना ये अलग अलग चेहरा कैसे बना रहे हो, तो कोई भी तुम्हें यहाँ पे खाना नहीं देगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ अगर तुम चाहते हो तो। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और उसने अपना झोला उठाया, बैग उठाया और वहाँ से चली गई। वेलू स्टे ऑन द बेंच, और वहाँ जो वेलू था अभी भी उस बेंच में बैठा ही था। वट शुड ही डू, अब वो कहता है कि वेलू कहता है कि उसके संग क्या होगा, अब वो क्या करे। शुड ही फॉलो द गर्ल, क्या वो लड़की के पीछे जाए, कि धीरे धीरे उसके पीछे जाए। वट वॉज द सी गोइंग टू टॉक हिम, और वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम। अब वो देखता है कि वेलू जो लड़की है वो कहाँ गई। सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और जो लड़की थी वो पूरी जो वहाँ पे शोरगुल हो रहा था वहाँ पे क्या हो गई, धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गई। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, और उसके दिमाग में एक चीज़ आई, वेलू वो सोचने लगा। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया। एनी वेयर, आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, अब वो सोचता है वेलू कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, और वो वहाँ से सीट से उठा और उसके पीछे भाग गया, लड़की के पीछे। सी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो क्या करने लगा, सी वॉजेंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। अब वो जो लड़की थी उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और वो सीधे चली गई, और वो देखने लगा कि वो कहाँ गई है। मतलब इस कहानी में जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपका यही दिखाया गया है कि जो वेलू है वो अपने घर से भागा हुआ है, 2 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं है, और वो वहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा है। वहाँ पे एक लड़की आती है जो उससे बोलती है तुम मेरे साथ चलो अगर तुम्हें कुछ खाना है। तो इस कहानी में फर्स्ट पार्ट में यही है, सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे कि वेलू के साथ क्या होता है।